Exercise 14.2. Using the laws of exponent, simplify and answer in the एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म में हमको आंसर देना है. अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है. बेस और एक्सपोनेंशियल क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ये बेस होता है, इसको पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है. अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है. और अगर बेस सेम है और डिवाइड है, इफ बेस इज सेम एंड नंबर विल बी डिवाइड देन पावर विल बी माइनस. पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. अगर बेस सेम होना जरूरी है, ये ध्यान रखना. बेस सेम होने चाहिए. अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाती है. अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन 4 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 6. अब क्या है, तीनों के बेस सेम है, 4 4 4, एंड पावर नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 2 प्लस 3 प्लस 6. दैट मीन्स 4 टू दी पावर 6 और 3 9 और 2 11. तो 4 टू दी पावर 11. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने आंसर दे दिया. अब अभी मैंने बताया अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है. तो क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 7 माइनस 3, यानी 5 टू दी पावर 7 माइनस 3 4. ये आपका आंसर हो गया. फिर क्वेश्चन ई देखो, 3 टू दी पावर 9. पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब देखो यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगी. तो 3 टू दी पावर 2 प्लस 3, 3 टू दी पावर 9, फिर 3 टू दी पावर 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है. 3 टू दी पावर 9 डिवाइड 3 टू दी पावर 5. अब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 3 टू दी पावर 9 माइनस 5, 3 टू दी पावर 9 माइनस 5 4. ये आपका आंसर हो गया. फिर क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है आपको, सेकंड क्वेश्चन में भी. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 का. ए 3 टू दी पावर 2, फिर पावर है 4 इंटू 15 टू दी पावर 3 ब्रैकेट डिवाइड 5 टू दी पावर 2. अच्छा एक चीज़ और, अगर पावर पे पावर है, जैसे 2 दी पावर 3 और फिर पावर 2 है, तो पावर पर पावर आ गई. अगर पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 इंटू 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा. पावर पर अगर पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. अब आपका ये क्वेश्चन देखो, क्या हो जाएगा, ये 3 टू दी पावर 4 टू जा 8, ठीक है, इंटू इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे. क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, ठीक है, पावर 3 दोनों पे लगेगी, ब्रैकेट 5 टू दी पावर 2, फिर 3 टू दी पावर 8 इंटू, अब ये पावर जो है वो इन दोनों नंबर पे अलग अलग हो जाएगी, यानी 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, ठीक है, डिवाइड 5 टू दी पावर 2. नाउ इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो 3 टू दी पावर 8 प्लस 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 डिवाइड 5 टू दी पावर 2. 3 टू दी पावर 8 प्लस 3 11 इंटू 5 टू दी पावर 3 डिवाइड 5 टू दी पावर 2. अब ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 11 इंटू 5 टू दी पावर, पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 2, यानी 3 टू दी पावर 11 इंटू 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1. आपका आंसर हो गया. 1 लिखना जरूरी नहीं है. इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं.
अब क्वेश्चन नंबर बी देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का डी। 3 to the power 2 फिर पावर है 5 इंटू 7 to the power 10 इंटू 2 the power 10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब 3 to the power 5 to जा 10 इंटू 7 to the power 10 इंटू 2 the power 10। अब पावर तीनों की क्या है, सेम है, 10 है, तो नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 42 की पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन थर्ड है, सी वाला है। उसमें भी आपको क्या करना होगा, पहले नंबर को फैक्टराइज करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डी है, डी एज इट इज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन डी देखो, -3 to the power 5 इंटू -3 to the power 2 डिवाइड 3 to the power 7। अब बेस दोनों के सेम है, -3 अच्छा, प्लस एक जगह प्लस हो एक माइनस हो तो भी वो डिफरेंट होंगे, साइन सेम ही होने चाहिए। तो -3 5 + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड 3 to the power 7। यह -3 है, -3 to the power 5 + 2 7 एंड -3 to the power 7। अब -3 to the power डिवाइड है, बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7 - 7 -3 to the power 7 - 7 0। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चाहे अब यह -1 हो, -1 to the power 0 तो उसका आंसर 1 ही होगा, -2 the power 0 तो 1 ही होगा, +3 to the power 0 तो 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, ये याद रखना। तो -3 to the power 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन सेम ही है, बाकी सारे आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देख लो। क्वेश्चन नंबर एफ, 9 to the power 3 to the power 2 फिर 7 to the power 4 डिवाइड 3 to the power 8 इंटू 21। आपको क्या करना है, पहले फैक्टर करने होंगे, जैसे 9 के फैक्टर, 21 के फैक्टर। ठीक है, जिन जिन नंबर के फैक्टर हो सकते हैं उन्हें आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब ये पावर 3 3 दोनों पे लगेगी, फिर पावर है 2 इंटू 7 to the power 4 डिवाइड 3 to the power 8, और ये हो जाएगा 3 इंटू 7, इसमें पावर नहीं है। ठीक है, अब 3 to the power बेस सेम है तो पावर की प्लस हो जाती है, तो 3 + 3 6 पावर 2 इंटू 7 to the power 4 डिवाइड 3 to the power 8 इंटू 3 इंटू 7।
ओके, 3 टू दी पावर 6 टू जा 12 इंटू 7 टू दी पावर 4 डिवाइड 3 टू दी पावर 8 एंड 1, दोनों के बेस सेम है ना, तो ये दोनों साथ हो जाएंगे। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 टू दी पावर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बेस सेम है तो इन दोनों को हम साथ लेंगे, इन दोनों के बेस सेम है तो इन दोनों को हम साथ लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, डिवाइड हो रही है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर जब डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 12 माइनस 9 इंटू 7 टू दी पावर 4 माइनस 1, क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है, 7 7 है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है। इन दोनों के बेस सेम है, 3 3 है तो और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 3 टू दी पावर 12 माइनस 9 3 इंटू 7 टू दी पावर 4 माइनस 1 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। फिर कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फॉलोइंग में आपको कंपेयर करना है कि 10 की पावर 0 माइनस 10 की पावर 0 क्या होगा, इक्वल होगा। अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर ए थर्ड का, 10 टू दी पावर 0 डैश माइनस 10 टू दी पावर 0, आपको लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो 10 टू दी पावर 0 1 होगा और माइनस 10 टू दी पावर 1 भी 0 ही होता है, तो क्या हो जाएगा इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको साइन लगाना है। जैसे 5 टू दी पावर 7 डिवाइड 5 टू दी पावर 2, यहाँ कौन सा साइन आएगा 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, इसको सॉल्व करो, डिवाइड हो रहा है पावर माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 2 5, फिर 5 टू दी पावर 3 प्लस 3 6। अब इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कौन सा साइन लग जाएगा, ये नंबर बड़ा है ग्रेटर देन, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला देखो, टू दी पावर x इंटू 16, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेस सेम बनाने होंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 लाना है, ठीक है। तो आप 16 के फैक्टर कर दो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 2 2, यानी टू दी पावर x 16 के फैक्टर करते हैं तो हमारा क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो टू दी पावर x इक्वल्स टू दी पावर 1 2 3 4 टाइम्स है तो पावर कितनी हो जाएगी 4। अब इन दोनों के बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, ठीक है। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी इक्वल, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, यहाँ मैंने लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो नीचे के क्वेश्चन दिए हुए सब इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। कई क्वेश्चन और सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखो, डी वाला, 7 टू दी पावर x इक्वल्स टू 49 टू दी पावर 3, ठीक है। अब 7 टू दी पावर x 49 के फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 7 हो गया पावर 3, 7 टू दी पावर x इक्वल्स टू 1 और 1 7 टू दी पावर कितनी हो गई 2, 2 टाइम्स आ रहा है 7, फिर ये बाहर पावर है 3। अब पावर पे पावर आ गई तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 टू दी पावर x इक्वल 7 टू दी पावर 6, बेस सेम है तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 6, आपका आंसर हो गया। ये 14.2 आपकी कंप्लीट हो गई।